फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। ट्यूटोरिया करंट अफेयर का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यह प्रश्न बिहार दरोगा और 69 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जो है यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निजी लॉन्च पैड एग्रीकूल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। यह सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो यह भी सही है। थियोदोरो ओबियांग निवेंगमा मावोसोगो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। देख सकते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वह ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ट्रा हिंद 22 का जो आयोजन किया गया है यह राजस्थान में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किया गया है? तो हर घर गंगा जल योजना जो है यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो पहली बार डेविस कप 2022 का जो खिताब जीता गया है यह कनाडा के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर ए सही है। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी थे। अब्देल फतेह अल सीसी थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो फसाई द्वारा फूड एनिमल जानवर को जो टैग दिया गया है यह टैग हिमालय याक का दिया गया है। किसका दिया गया? हिमालय याक का दिया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो मौना लोआ जो ज्वालामुखी है वह किस द्वीप पर स्थित है? यह हवाई द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना की निश्चय मित्र है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो यह भी सही है। इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। देख सकते हैं। किस देश में कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प पेश किया गया है? तो उन्नत ईंधन जो विकल्प पेश किया गया है यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह रूस के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत ने निम्नलिखित में किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसीसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो यह किस कार्यकाल के लिए होंगे? तो यह 2023 से 25 तक के होंगे। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह बिल्कुल सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह हरनल लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ? हरनल लद्दाख में किया जा रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? यह किस देश को किया है आतंकवाद घोषित? यह जो है रूस को किया है। किसे? रूस को किया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IOM घोषित किया है? तो बाजरा वर्ष IOM जो घोषित किया गया है यह किस देश को किया गया है? यह भारत को किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। यह सही है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। तो ये भी सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया है? तो नसीम अल बहर का जो आयोजन किया गया है यह भारत और ओमान के बीच में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान विचित्र का नाम क्या है? तो प्रथम विज्ञान विचित्र का नाम क्या रखा गया है? तो इसे यानम रखा गया है। तो इसका आंसर डी सही है। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला भारतीय राज्य जो बना है वह गुजरात बना है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। G20 शेर्पा बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेर्पा की बैठक किया गया था। यह जो है से बिल्कुल सही है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक आयोजित किया गया है। तो ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया है। तो ये भी सही है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। देख सकते हैं। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल 4.0 शुरू किया गया है? यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है शुरू? यह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सही है? CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो यह बिल्कुल सही है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त हैं। तो यह भी सही है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। देख सकते हैं। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत जलवायु परिवर्तन में रैंक इसका कितना है? तो इसका रैंक 8 है। कितना है? 8 है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो 10वां जो संस्करण शुरू किया गया है यह कहाँ किया गया है? यह मिजोरम में किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो काशी तमिल जो संगम है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है वह वाराणसी में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला
निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन का प्रारंभ का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो कच्चा इस्पात जो उत्पादक देश बना है वह भारत बना है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ITTF एशियन कप टेबल टेनिस में जो पहली भारतीय बनी है वह कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नासा का मिशन था, बिल्कुल सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं। बेसिक ग्रुप में मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन सा देश शामिल था? तो इसमें कौन कौन सा देश शामिल था? तो भारत था, ब्राज़ील था, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के जो पहले खिलाड़ी बने हैं वह अंशता शरत कमल बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। शरत कमल बने हैं। देख सकते हैं। G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। यह बिल्कुल सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था। यह भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। देख सकते हैं। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अपेक सम्मेलन के संबंध में जो कथन सत्य है, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। अपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय का जो सम्मेलन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी द पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार चुना गया है। बिल्कुल सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया था। तो यह भी सही है। मूल रूप से 2014 में निमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। देख सकते हैं। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है? तो भारत और आसियान रक्षा मंत्रियों का जो बैठक किया गया है वह सीएम रिप कंबोडिया में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो गांधी मंडेला जो पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? यह दलाई लामा को दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जिंग किंग कप 2022 जीता है? बिली जिंग किंग कप 2022 जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने जीता है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा हरा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है या इसका उद्घाटन सिलचर असम में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अतिरापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो अतिरापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत अधिसूचित में शामिल किया गया है? यह तमिलनाडु में है।
किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा किया है। इसके अंतर्गत कब तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कब तक निर्धारित किया गया है? यह 2030 तक निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टमेंट, रेजिलेंस और ग्रोथ लॉन्च किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रन क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? तो यह जो संबंध है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है। साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह जो है IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहले भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। तो यह कौन है? यह जो है अरुण मिलर के द्वारा इतिहास रचा गया है। तो इसका आंसर अरुणा मिलर के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनुलाबुत विटिसडर्सन ने जीता है। तो यह बिल्कुल सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बना है वह भारत का बना है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जो देश का पहला राज्य बना है वह त्रिपुरा बना है। तो इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।